हेलो एवरीवन। यदि आप एयरफोर्स के अग्निवीर एक्स और वाई ग्रुप की भर्ती देख रहे हैं और आपको अपने मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में डाउट है तो आपसे वीडियो पर आएँ। इसके अंदर मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो आपको एयरफोर्स वायु के मेडिकल और फिजिकल में जो डाउट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कि मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए कि आप एयरफोर्स का पेपर दे पाए। तो आप मिनिमम मेल कैंडिडेट है तो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल है तो मिनिमम 152 है। और उसके अंदर भी यदि आप नॉर्थन स्टेट से आते हैं, जो हिली रीजन है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड वाले, और उनमें आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सेप्टेड है 147। और इन द केस ऑफ कैंडिडेट कहाँ से आते हैं, लद्दाख से, तो उनकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर हो सकती है। तो वो भी आप अपना पेपर दे सकते हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स की तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर है, उससे जो नीचे है वो फिजिकल हाइट वाला वो पार नहीं कर पाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यदि आप आपको ये पता चल गया कि आप हिली एरिया से हैं तो आपकी इतनी हाइट एक्सेप्टेड है। बट यदि आपके पास उस हिली एरिया का कौन सा सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका वो जो भी आपने कैटेगरी भरी है और जिसके अंदर आप अपना कुछ रिलीज पाना चाहते हैं हाइट के अंदर, तो वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी मूल निवास नहीं है आपके पास। तो वो होना मैंडेटरी है, आपके पास आपके रीजन का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं तो यदि आपकी और कौन कौन सी, जैसे कि वेट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जैसे कि एयरफोर्स ने एक अपनी वेबसाइट पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वो दिखा रखा है। तो आपको वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आप कहेंगे तो उसके बारे में एक अच्छे से डिस्कस करके एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे आप समझ पाएँ कि आप कितनी हाइट है तो कितना आपका वेट होना चाहिए। तो उसके अंदर 2 से 3 ऊपर नीचे हो सकता है, 2 किलो ऊपर, 2 किलो प्लस माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बाद में एक ट्रेनिंग तक उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट पहले आ गया, हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए भी 152 है, लेकिन यदि आप हिली एरिया से आते हैं 147 सेंटीमीटर जाएगी, और यदि आप लद्दाख से आते हैं तो 150 में आपका आप फॉर्म भर पाएंगे और आपके अच्छे से आगे फिजिकल हो जाएगा। चेस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी, बॉयज़ की यानी मेल कैंडिडेट की चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनकी एक्सपेंशन कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, यानी 177 तो नॉर्मल होना चाहिए, 77, और एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद आप उसे कितने सेंटीमीटर फुला सकते हैं, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका फुलनी चाहिए चेस्ट। और गर्ल्स के लिए भी एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद है कि आप सुनाई कितना दे सकता है, हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, हेयरिंग कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल हेयरिंग, और ये एबल होनी चाहिए डिस्टेंस 6 मीटर की, 6 मीटर तो आपको शार्पली सुनाई देना चाहिए। 6 मीटर डिस्टेंस आप देख सकते हैं अपने पास में, आप टेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कितना क्लियर सुनाई देता है, तो आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि फिजिकल में मेरे को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, तो आप एकदम जान लगा के अपनी रिटर्न पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आता है डेंटल पॉइंट्स, ये कैटेगरीज होती है, उसके अंदर डेंटल है। डेंटल में आपके हेल्दी गम्स होनी चाहिए और गुड सेट ऑफ टूथ होने चाहिए और मिनिमम आपके 14 डेंटल पॉइंट होनी चाहिए, यानी 14 डेंटल पॉइंट आपको मिले होने चाहिए। ठीक है, डेंटल पॉइंट के बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो से अच्छे से मैं समझा दूंगा, इसके बारे में ज़्यादा आप ध्यान नहीं दीजिएगा, नॉर्मल सोच लीजिएगा अपनी कोई सही कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल दांत है, कोई कैविटी नहीं लगी हुई है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हेल्थ कैसे होनी चाहिए, जनरल हेल्थ, मतलब नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा दौड़े तो उसको सांस नहीं फूलना चाहिए, और कोई भी फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चल पाए, कोई कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ हो, कभी मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ हो, तो उस प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और आपका विज़न कितना, स्टैंडर्ड विज़न क्या होना चाहिए, आपका एक्चुअल विज़न 6/12 और 6/12 हो सकता है। आपका एक्चुअल विज़न यदि करेक्टिव है तो 6/12 हो सकता है, और 6 एकदम करेक्शन के साथ 6/6 होना चाहिए। और हाइपर मायोपिया है आपको, और मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी आपको दूर का दिखाई दे रहा है, साफ दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, तो आपको मायोपिया एक डायोप्टर हो सकता है, और हाइपर मायोपिया आपको 2 डायोप्टर हो सकता है, दूर दृष्टि दोष। और आपको कलर विजन आपको CB सेकंड होना चाहिए। और मेन बात, यदि आपने कभी लेसिक करवाया है तो आप कंप्लीटली रिजेक्टेड है। 1-2 चांस है कि आपने कोई स्टेप में कोई गड़बड़ी करके आपको लेसिक से आप एक्सेप्ट हो गए, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो आप कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाओगे, तो आगे आपको बहुत सारी समस्या आएगी। और अदर मेडिकल डिटेल्स के लिए आप इंडियन एयरफोर्स की अग्नि उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, इस वेबसाइट को। आप ड्रग्स वगैरह ये कोई सब्सटेंस नहीं लेते हो, अल्कोहल नहीं लेते हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएंगे। सिख कैंडिडेट ही अपने जो सिख कैंडिडेट हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वही अपने हेड्स को रख सकती है, बीएड्स वाले, और ये चीज़ें उनके लिए एक्सेप्टेबल है, बाकी के लिए नहीं। ये सभी थी आपकी फिजिकल और मेडिकल जो आपकी क्या स्टैंडर्ड